आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल मिठाई इसकी, और ये है सेव। ना इसमें नमक है और ना ही मिर्ची है। वैसे मार्केट में मिल जाती है, लेकिन हमने घर पे ही बना लिया है। ये मिठाई की रेसिपी हमको दी है केशव दास जी ने, जो मुंबई में रहते हैं, और स्पेशली उन्होंने वो मिठाई भिजवाई भी थी, तो मैंने उसको टेस्ट भी किया। यकीन मानिए भाई, मेरी तो फेवरेट हो गई है। तो मैंने ट्राई किया कि इसको ज़रूर बताऊंगा और ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए मिल के बनाते हैं एक शानदार सी रेसिपी। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। मिठाई बनाने की शुरुआत हम सेव बनाने से करते हैं। 2 कप पतला वाला बेसन लिया है और बेसन हमेशा छान के लें। छानने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर कोई गंदगी है या मोटा है। छानने से सिर्फ इसकी इम्प्योरिटी दूर होती है, एक एक कण अलग अलग हो जाता है। और अब हम डालेंगे घी। घी हमेशा इसके अंदर पिघला हुआ घी इस्तेमाल करें। 3 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी डालने से क्या होगा, ये कड़क नहीं होगी, ये खस्ता बनेगी। और कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर, नमक हल्दी कुछ भी नहीं। अब जो रूम टेम्परेचर पे पानी है उससे इसको गूंदना है। सेव का डो सॉफ्ट लगना चाहिए, ना तो गट्टे की तरह हार्ड बनता है और ना ही पकौड़ी की तरह लिक्विड। बीच वाली कंडीशन रहती है इसकी। तो इसका डो अगर सही बन गया तो काम बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे डो हमारा लग चुका है। अब इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट आराम करेगा, बेसन फूलेगा तो काफ़ी अच्छी सेव बनेगी। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा बेसन रेस्ट ले चुका है। अब इसको हमको सॉफ्ट करना है। तो स्पैचुला की मदद से आप कर सकते हैं या फिर हल्का सा थोड़ा सा घी डाल के इसको नीड कर सकते हैं। ये प्रोसेस करना है हमको मुश्किल से 1 मिनट। बेसन का नेचर होता है कि वो हाथों से चिपकता है, तो हल्का सा हाथों में घी लगा लीजिए और आराम से इसको नीड कर लीजिए। आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पे बेसन की लचक देख रहे हैं आप, कितना लचीला और कितना सॉफ्ट हो गया है। बस ऐसा ही बेसन का डो लगना चाहिए। सेव बनाने वाली मशीन में हल्का सा ग्रीजिंग कर लें, ऑयल या घी लगा लें, जिससे कि डो अंदर की तरफ से चिपकेगा नहीं। और डो डाल दीजिए इसके अंदर। डो को इस तरह से रोल करना है और सीधा इस मशीन के अंदर डाल देना है। ऊपर तक भर दीजिए। यहाँ पे लगा देते हैं इसकी लिड और चलिए चलते हैं अब फ्राइंग की तरफ। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रखना है। यहाँ पे डो का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने डाला है। डालते ही ऊपर तैर के नहीं आ रहा है, थोड़ा वक्त ले रहा है, लेकिन बबल्स पूरे आ रहे हैं। तो ऐसा ही टेम्परेचर रहना चाहिए तेल का। तो अब इसको घुमाना है मशीन को और फटाफट से इस पूरी कढ़ाई के अंदर भर देना है। इस वाले प्रोसेस को ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम से डालते हैं तो स्टीम आती है, तो हाथों में जलन सी लगती है। तो छींटे ना आए, जलन ना लगे, तो हिसाब से कीजिए। टेम्परेचर मीडियम ही रखना है, तेज बिल्कुल नहीं करना। अभी आपको बबल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। धीरे धीरे करके इसके अंदर बबल्स कम होते जाएंगे। और ये देखिए बबल्स भी कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पलटने वलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर पलटना चाहते हैं तो पलट सकते हैं, वैसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती। आराम से अगर पूरा डूब रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बबल्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब फटाफट से निकाल लीजिए। अच्छी तरह से निकालिए जिससे कि सारा तेल इसका निकल जाए। और किसी पेपर पे डालिए इसको, जिसकी वजह से इसका पेपर ऑयल ऑब्जर्व कर ले। सेव यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। फ्राई होने के 15 से 20 मिनट के बाद में ये वाला प्रोसेस करना है। गरम गरम सेव को नहीं तोड़ना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव जैसे ही मैं बॉल में डाल रहा हूँ वैसे वैसे ही टूटती जा रही है। तो कितनी खस्ता होगी खाने में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बस हाथों से हल्का सा इशारा कीजिए और बस नमकीन बन गई। सेव को बहुत ज़्यादा बारीक मत करना, क्योंकि जब हम मिठाई बनाएंगे तो वहाँ पे भी हल्की फुल्की टूटेगी। सेव बनाने का काम हो गया, अब बनाते हैं मिठाई। तो यहाँ पे हैवी बॉटम की मैंने एक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कभी भी आप दूध, रबड़ी, मावा कुछ भी बनाएं, हमेशा हैवी बॉटम का बर्तन लें। दूध नीचे से चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद दूध डालूंगा। और दूध 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करना है, बहुत जल्दी गाढ़ा होता है और उसमें चिकनाहट आती है। तो यहाँ पे दूध हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। 1 उबाल आ जाएगा, उसके बाद स्टर करेंगे। यहाँ पे 1 उबाल आ चुका है, तो अब स्टर कर लेते हैं और इसको रिड्यूस करना है लगभग 50% तक। 15 से 20 मिनट के अंदर हाई फ्लेम पे दूध आधा हो जाता है लगभग। और उसके बाद में हम यहाँ पे चीनी मिलाएंगे। तो चीनी हम यहाँ पे आधा कप और उसके अलावा 2 टेबलस्पून और मिलाएंगे। लगभग 60 से 70 ग्राम ये चीनी हो जाती है। परफेक्ट मीठा होता है। इससे ज़्यादा मीठा आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मीठा कम ही हो तो मिठाई खाने का मज़ा ज़्यादा आता है। तो चीनी भी उबल गई है लगभग 5 से 7 मिनट। और अब यहाँ पर इसकी फ्लेम को कर देते हैं लो। ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर रबड़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल गाढ़ा सा दूध रखना है।
रबड़ी बनने से पहले वाली स्टेज। और अब यहाँ पे मिलाएंगे हम खोया। तो 250 ग्राम खोया यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। खोया कैसे बनाया जाता है घर पे, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो लिस्ट के अंदर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो खोया है वो घुलना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने दूध को थोड़ा रिड्यूस कर लिया था। खोया का जो दाना होता है वो महसूस होना चाहिए खाते टाइम। मावा डालने के बाद में अब डालेंगे हम सेव। तो सेव डालने के बाद में इसको बहुत ज़्यादा देर तक स्टर नहीं करना होता है, बस कि ये एब्जॉर्व कर जाए। जितने भी आपको लिक्विड जैसा दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे करके सेव एब्जॉर्व कर लेगा और एक मिठाई की शेप लेने लग जाएगा। सेव अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे 10 मिनट का रेस्ट दीजिए ढककर इसको, जिससे कि सेव अच्छी तरह से फूल जाएगी। 10 मिनट के बाद में खोलते हैं तो यहाँ पे सेव काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। अब इसको ज़्यादा स्टर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेव टूटने लग जाएगी। तो अब इसको मैं गैस से निकाल देता हूँ, वैसे गैस पहले से ही बंद थी। और अब यहाँ पर मैं डालूंगा इलायची पाउडर, 1 छोटा टीस्पून, ज़्यादा नहीं। इसी के साथ में केसर दूध के साथ मिक्स नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना। दूध के साथ मिक्स करेंगे तो दूध पीला हो जाएगा और फिर सेव दिखेगी नहीं। तो यहाँ पे केसर हम सिर्फ खुशबू के लिए डाल रहे हैं, यहाँ पे डालेंगे तो कलर नहीं आएगा दूध के अंदर। इलायची के अलावा आप इसमें केवड़ा जल और गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ट्रे में इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ऑयल या घी लगा सकते हैं, जिससे आसानी से निकल जाए, या फिर आप इको बेक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रे नहीं है कोई बात नहीं, आप किसी थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बस जो मिक्सचर है वो गर्म रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। गर्मा गर्म इसको सेट कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ट्रे को हल्का सा टैप करें, जिससे चारों तरफ से बराबर हो जाए। अब यहाँ पे गार्निश में आप बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, या फिर पिस्ता की गार्निश कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी गार्निश इस पे अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे बादाम और थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाली है। सेव की इस मिठाई को आप बाहर रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, ठंडी हो जाएगी, या फिर फ्रिज में रख दीजिए। तो मैंने फ्रिज में आधे घंटे रखा, सेट हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है, कलाकंद की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, और ना ही बर्फ़ी की तरह हार्ड होनी चाहिए। जैसे ही आप काटो कटनी चाहिए, और जैसे ही आप तोड़ो तो बिखर जानी चाहिए। यहाँ बर्फ़ी की तरह कट भी रही है, और हाथों से हल्का सा दबाव दें तो बिखर भी रही है। इतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए। एक बार ज़रूर बना के देखना, आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। ऑनेस्ट किचन की रेसिपी हफ्ते में 3 दिन सुबह 11 बजे, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।